हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको सबको पता है कि आज आपकी जो ऑफिशियली आंसर की जिसका आप वेट कर रहे थे वो आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने जब चेक किया तो उनके और डाउट हो गए। उनको ऐसा लग रहा है जैसे जिसका 89 स्कोर बना है आज की जो आंसर की है उसको मिलाने के बाद, उसको प्रॉपर देखने के बाद 88 स्कोर बहुत सारे लोगों को बना है, 89 बना है। तो नॉर्मली ऐसे टाइम पर हमें भी लगता है कि क्या 1-2 नंबर अभी बढ़ सकता है, कितना क्या बोनस अंक मिलेगा, या फिर सेम यही वाला जो आज आया है हमारा इतना ही मार्क्स उसमें रहने वाला है। तो देखिए, जब आपने अपना ओमार शीट देखा होगा तो वहाँ पे कि नॉर्मली दिया होता है 1 से 150 वहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चंस में आपको दिया होगा ऐसे आंसर, 1 का 4th, 2nd का 2, 3rd का 3rd, 4th का 1st, ऐसे करके आंसर दिया होता है। आपने चेक किया होगा कुछ क्वेश्चंस पे ऐसा दिया होता है जैसे 15 क्वेश्चन है उसमें डी या फिर बी, ऐसे मतलब अल्फ़ाबेटिकली जहाँ पे दिया होता है, अल्फ़ाबेट जहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये वाले जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें क्या होता है, डाउट क्रिएट होता है। तो जैसे कि कोई क्वेश्चन ए दिया है तो इसका मतलब है कि या तो क्वेश्चन आपका पहला वाला आंसर सही है यानी ऑप्शन सही है, या दूसरा वाला ऑप्शन सही है। सेम ऐसे बी के प्रॉपर नीचे दिया होता है कि बी का क्या मतलब है, तीसरा बी का मतलब होता है दूसरा सही है, तीसरा सही है, प्रॉपर दिया होता है वहाँ पे नीचे इंडिकेट किया होता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो उसके बेस पे क्या होता है, बहुत सारे लोग किसी क्वेश्चन पे जैसे लगा नहीं भाई इसका तो ये होगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपत्ति दर्ज करते हैं। मतलब यहाँ पे किसी क्वेश्चन पे जैसे आपत्ति आपको पता होगा दर्ज करी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कभी कभी वहाँ पे नंबर जो है बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे कि आपने अपना OMR शीट देखा उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि यार A B C इस तरह से आपके 4 क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब है कि 4 क्वेश्चंस अभी डाउट में हैं। तो अगर जैसे A वाला है, A में क्या होता है फर्स्ट या पहला या दूसरा जिनका सही होगा उनको यहाँ पे नंबर मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा हो जाता है कि पहले वाले को ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए 3 से 4 नंबर का आपको हेर फेर आगे चल के रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। नंबर आपके यहाँ पे जैसे जिनका 1 या 2 कम है उनका नंबर यहाँ पे बढ़ सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ेगा ही, लेकिन मोस्ट ऑफ अगर चांसेस बोलें तो यहाँ पे जो आपत्तियाँ दर्ज होती हैं उसके बेस पे या फिर बोनस नंबर उसके अकॉर्डिंग जो ये आज आपकी आंसर की आई है इसमें और आपके रिजल्ट में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही वाली आपकी आ जाए। मुझे ये लग रहा है अब आपकी आंसर की आ गई, आपने अपना नंबर चेक कर लिया। अगर आपको डाउट है या फिर आपका प्रॉपर निकल गया है आपको पता है, तो भी मतलब ऐसा होता है कि आपका 92 है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आज आपका 92 हुआ, हो सकता है जब रिजल्ट आए तो 89 ही रह जाए। तो ऐसा भी होता है। यहाँ पर अगर आप +10 या +8-9 चल रहे हैं देन ही आप सेफ़ हैं। तो अगर आप 1-2 नंबर से ही पास हो रहे हैं अभी या 1-2 नंबर से ही फेल हो रहे हैं तो भाई आपका वहाँ पे आप पास भी हो सकते हो। 89 है तो आपका 102 हो सकता है, 92 हो सकता है, 93 हो सकता है। लेकिन अगर आप 92 हो तो आपका 89 भी यहाँ पे हो सकता है। तो मुझे तो लग रहा है परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी ऐसा कोई नहीं है कि वैकेंसी आ गई जिसमें आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए हैं। अब देखिए पेडागोजी का जो एक सीटेट में प्रश्न पूछने का जो एक तरीका है, ठीक है, वो काफ़ी चेंज हो रहा है। काफ़ी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप सबको पता है दिसंबर में जो है सीटेट आपका 2024 वाला जो 1 साल में 2 बार होता है, तो एक तो हो चुका है जुलाई वाला, अब दिसंबर में आपका जो है सीटेट होगा। तो उसकी तैयारी में आपको अभी से लग जाना है, क्योंकि ये जो 1 महीने की स्ट्रेटजी होती है ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। 1 महीने की स्ट्रेटजी भी वही फॉलो करके पास कर सकता है जिसने पिछले 3 महीने से पढ़ाई करी होती है। तो सिर्फ 15 दिन में सीटेट कैसे पास करें, 20 दिन में कैसे पास करें, ये चीज़ें उनके लिए ही होती हैं जिन्होंने चीज़ें क्लियर करी होती हैं। क्योंकि इनमें भी जो वीडियो जैसे मैं ही डालती हूँ 1 महीने में कैसे सीट आप क्लियर करें, तो नॉर्मली मैं ही बोलती हूँ कि जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनको आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो भाई अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं है तो नोट्स कहाँ से बनाए होंगे। तो अब अगर किसी पेपर एग्ज़ाम को, ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सीटेट जो दिसंबर में आ रहा है उसकी प्रिपरेशन आपको अब स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हो 89 पे घड़ी सुई जो अटक रही है, 88 पे सुई अटक रही है। तो ये चीज़ें आपके फ्यूचर में जो आपका भर्ती है उसमें ना हो ये गलतियाँ, उसमें कोई भी ऐसा डाउट ना रहे जिससे आपकी एक सीट चली जाए। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका नंबर बढ़ जाए, हो सकता है आपका नंबर 2 नंबर कम भी यहाँ पे हो सकते हैं, पॉसिबल सब कुछ है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर बढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 नंबर का आपको डिफरेंट जो है देखने को ज़रूर मिलेगा रिजल्ट में।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपको जो सीटेट दिसंबर आप देंगे उसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आप लोगों के डाउट्स थे। आप लोग कह रहे थे कि जो है आंसर की वहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रही है, मतलब OMR आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो क्या था, तुरंत आई थी, सभी लोग देखने लग गए होंगे तो साइट बिजी हो गई होगी। आप फ्री होके नॉर्मली उसको चेक करते रहिए बीच बीच में 1-2 घंटे में, तो नॉर्मली खुल जाएगा। आप अपना रिजल्ट आप वहाँ पे अपना जो है आपका कितना स्कोर बना है चेक कर सकते हैं। और जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको 2 से 4 नंबर का हेरफेर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीटेट कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल या 10 साल में एक बार आता है। सीटेट 1 साल में 2 बार आता है। आप दोबारा से उसमें अप्लाई करके अपना सीटेट अच्छा स्कोर वहाँ पर ला सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।